साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं और मुद्दा ये है कि आज की तारीख में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेर रही उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के माफी गांव की फरमानी नाज को लेकर उन्होंने हाल ही में एक भजन गाया है, गाना गाया है, जिसका नाम हर हर शंभू कुछ इस तरीके से है। कुछ तंग ज़हन मौलानाओं को उनकी बात नागवार गुजरी और उन्होंने फरमानी नाज के खिलाफ तबाक से फतवा जारी कर दिया कि फरमानी नाज इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है और भजन गाना, इस तरह के गाने गाना, ये इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे मौलानाओं को ये बात याद रखनी चाहिए कि फरमानी नाज एक कलाकार हैं और वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। उनके देश दुनिया में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले हैं और उनके खिलाफ फतवा देने से पहले ये फतवेबाज मुफ्ती, जिन्होंने फतवों को एक ड्रामा बना करके पेश कर दिया और इस्लाम को बदनाम करने पर तुले हैं, उनको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि फरमानी नाज के खिलाफ फतवा देने से पहले फरमानी नाज की बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए था। फरमानी नाज एक शादीशुदा महिला है, पेट में उनके बच्चा था, उनके शौहर ने लात मारकर घर से निकाल दिया और जाकर के दूसरी शादी कर ली और बच्चे पैदा कर लिए और फरमानी नाज सड़कों पर दर बदर भटकती फिरती रही। उसके पास अपना घर भी नहीं था। उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी इस आवाज़ के जादू की प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाई और अपना भरण पोषण करके उसने आगे की दिनचर्या को चलाया। ये फतवेबाज मौलाना या ये फतवेबाज मुफ्ती जिन्होंने ये फतवा दिया है कि फरमानी नाज अगर कोई भजन गाती है तो इस्लाम से खारिज हो जाती है और वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है, इन फतवेबाज मौलानाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहम्मद रफ़ी जो अंतर्राष्ट्रीय गायक थे, जिनकी सुरीली आवाज़ का जादू लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है, उन्होंने भी भजन गाए हैं। इसी तरह मुकेश कुमार ने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पाक पढ़ी हैं। और अगर इन फतवेबाज मौलवियों और मुफ्तियों को इस तरह के बेहुदा मुद्दों पर बेहुदा फतवे जारी करने हैं तो क्या उनको सलमान खान दिखाई नहीं देते कि जो अपने घर में गणेश की पूजा करते हैं? क्या उनको आमिर खान दिखाई नहीं देते? क्या उनको शाहरुख खान की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती? वो बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं, अमीर लोग हैं, उनसे इन लोगों को चंदा चाहिए तो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर किसी गरीब घराने से, पिछड़े समाज से कोई महिला अपने हुनर का प्रदर्शन करती है, अपनी कला का प्रदर्शन करती है, तो उस पर ये तंग ज़हन मौलवी मौलाना फतवे देकर उनके हौसलों को तोड़ते हैं। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद सिंगर फरमानी नाज से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि वो कतई न घबराए, इन फतवेबाज मौलानाओं से, मुफ्तियों से मत डरें और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो इसी तरह करती रहें जिस तरीके से करती आई हैं। आप एक सिंगर हैं, आप एक कलाकार हैं और सिंगर और कलाकार अपनी प्रतिभा का समय समय पर अपने अंदाज में प्रदर्शन करते रहते हैं, कोई अपराध नहीं है। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद पूरी तरीके से इन फतवेबाज मुफ्ती मौलानाओं का, जिन्होंने सिंगर फरमानी नाज के खिलाफ फतवा जारी किया, उनकी भर्त्सना करता हूं, उनकी निंदा करता हूं और पूरा सहयोग हर तरीके से उनको जिस भी कानूनी स्तर की
जरूरत पड़ेगी यहां से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, वो एडवोकेट इंतखाब आजाद उनको उपलब्ध कराएंगे और उनको ऐसे वक्त पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। और मैं मौलानाओं से भी अपील करूंगा कि आप समाज के जिम्मेदार लोग हैं, आपके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, आपकी बात को मानते भी हैं बहुत हद तक, लेकिन आप बेफजूल के मुद्दों पर बार बार इस तरह के फतवे देने से बचें और अपनी गरिमा की हिफाजत करें। मैं एक बार फिर पुनः इन लोगों की भर्त्सना करता हूं और फरमान नाज का समर्थन करता हूं। हम उनके साथ हैं और यदि कोई भी उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करता है, मुजफ्फरनगर से लेकर हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक हम और हमारा वकीलों का पैनल उनका साथ देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं लेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।